जय राम जी के मित्रों, गीता अध्याय 2 श्लोक 60 व 61। यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्ता आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हे अर्जुन, आसक्ति का नाश ना होने के कारण ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलात् हर लेती हैं। इसीलिए साधक को चाहिए कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं उसी की बुद्धि स्थिर हो जाती है। व्याख्या। हम ऐसा अपने जीवन में पाते हैं, जब किसी कीमती या महत्व की वस्तु के दर्शन हमको होते हैं और जिससे हमारी लालसा पूरी हो सकती है, उसको पाने की इच्छा हम करने लगते हैं। लेकिन जब वह वस्तु हमको प्राप्त होती हुई नहीं दिखती या कोई व्यक्ति हमको वो प्राप्त होता हुआ नहीं दिखता, तो हमारे अंदर शुद्धता आती है, व्याकुल हो जाते हैं हम उसे पाने के लिए और अधिक प्रयास करते हैं। और वो प्रयास किसी बहुत बड़े दुष्ट स्तर तक भी जा सकता है और यही कारण है मनुष्य पाप आचरण कर डालता है। यथार्थ ज्ञान रूप बुद्धि की स्थिरता चाहने वाले पुरुषों को पहले इंद्रियों को अपने वश में कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर हमने इंद्रियों को वश में नहीं किया तो बहुत भयंकर दोष होता है। यही दोष इन श्लोकों में बतलाया गया है। भगवान श्री नारायण न ऋषि अर्जुन को बोलते हैं, हे कुंती पुत्र अर्जुन, बाह्य विषयों का ज्ञान कराने वाली इंद्रियां जब विषयों में लगातार लगी रहती हैं तब उन विषयों में मन आसक्त हो जाता है। इस प्रकार सांसारिक विषयों में लगी हुई इंद्रियां उस जीव के अंतःकरण को मथ डालती हैं। इसलिए भगवान ने शब्द बोला प्रमाथीनी। जब वो अंतःकरण को मथ डालती हैं, यानी कि ये इंद्रियां विषयों की ओर लगे हुए जीव को शुद्ध कर देती हैं, व्याकुल कर देती हैं, और व्याकुल करके उस बुद्धिमान पुरुष को, जो शास्त्र ज्ञानी भी है, अच्छा साधक भी है, ऐसे विवेक संपन्न मनुष्य के मन को भी विचलित कर देती हैं। अतः ये बहुत ही गंभीर बात है कि मनुष्य आध्यात्मिक साधना में ऊंचे जाने का प्रयत्न कर रहा है, लेकिन इंद्रियों के द्वारा बाहर का संसार आदि का दर्शन होता है, उसी में किसी वस्तु, स्त्री, व्यक्ति आदि के प्रति उसकी आसक्ति होती है, चिंतन होता है, और मन में वो चिंतन अधिक होने के कारण मनुष्य गलत कार्य कर डालता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उन सब इंद्रियों को विषयों से हटाकर वश में करके परमात्म चिंतन में बैठना चाहिए। वेदांत विद्या भगवान श्री नारायण ही मेरे आत्मस्वरूप हैं, मुझमें और उनमें कोई भिन्नता नहीं है। इस प्रकार परमात्मा को अपने से अभिन्न यानी कि एक मानने वाला होकर ध्यान करना चाहिए। जो इस प्रकार से अभ्यास करके अपने समस्त इंद्रियों को वश में कर चुका है, उसी की बुद्धि स्थिर होती है, प्रज्ञा प्रतिष्ठित होती है, अर्थात वह आत्मज्ञान में स्थित होता है, वही स्थित प्रज्ञा है।